मंधना नाम के शहर में सुरीत नाम की औरत रहती थी। सुरीत एक विधवा थी जिसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सुरीत की कोई औलाद भी नहीं थी। सास ससुर के जाने के बाद सुरीत अकेली पड़ गई थी। अपने पति के बड़े से घर में सुरीत अकेले ही रहकर सारा काम करती थी, लेकिन सुरीत की ये शांति उसके जेठ को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। असल में सुरीत के जेठ यानी कि सुरीत के पति के बड़े भाई अपने माँ बाप को छोड़कर बहुत पहले ही दूसरी जगह रहते थे ताकि उन्हें अपने माँ बाप की सेवा न करनी पड़े। सुरीत के पति और उसके बाद सुरीत ने ही अपने माँ बाप को संभाला और उनका ध्यान रखा। लेकिन अब जब सुरीत के सास ससुर गुजर गए थे तो सुरीत के जेठ की बुरी नजर फिर से उसके मकान पर पड़ गई थी और वो उसे सुरीत से किसी तरह हथियाना चाहते थे। सुरीत के सास ससुर की 13वीं पर जब उसके जेठ आए तो सुरीत को विश्वास नहीं हुआ कि जिस जेठ ने सालों से अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखा वो आज उनकी 13वीं पर कैसे आ गए। सुरीत, बहुत दुख हुआ माँ बाबूजी के बारे में सुन के। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जेठ जी, आप यहाँ? आपको कैसे पता चला कि आज माँ बाबूजी की 13वीं है? मैंने तो आपको निमंत्रण नहीं भेजा था। कैसी बात कर रही पगली, वो मेरे माँ बाबूजी हैं। उनकी नहीं तो किसकी 13वीं पर आऊंगा? तुम ही बताओ, आखिर उनका हम दोनों के अलावा था ही कौन? अब जब वो नहीं है तो अब माँ बाबूजी की विरासत, इस घर को हम दोनों को ही तो संभालना है। अपने जेठ की ये बात सुनकर सुरीत समझ गई कि उसके जेठ को अपने माँ बाबूजी से नहीं बल्कि अपने घर से लगाव था। सुरीत अपने जेठ के इरादे समझ गई। हाँ जेठ जी, अब मुझे इस घर को संभालना होगा और उसका ध्यान भी रखना होगा। सुरीत का ये जवाब सुनकर उसके जेठ समझ गए कि सुरीत इतनी आसानी से इस मकान को नहीं छोड़ने वाली और फिर वो 13वीं का खाना खाकर वापस अपने घर लौट गए। सुरीत अब अपने घर में और सावधानी से रहने लगी क्योंकि उसके सास ससुर वो मकान उसके नाम कर गए थे तो उसके जेठ सबसे पहले उसे ही रास्ते से हटाना चाहते थे। एक तरफ सुरीत अपने घर में एकदम सतर्क थी तो वहीं दूसरी ओर उसके जेठ सुरीत से किसी तरह मकान हड़पने की फिराक में थे। सुरीत महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। पति के गुजरने के बाद तो सुरीत दिन भर महादेव का नाम जप किया करती थी। एक दिन रात को जब सुरीत महादेव के मंदिर से वापस आ रही थी कि रास्ते पर पड़ने वाली सुनसान सड़क पर उसे सामने अपने जेठ खड़े हुए दिखाई दिए। यूं अंधेरी सड़क पर अपने जेठ को देखकर सुरीत कुछ डर गई, लेकिन फिर उसने कुछ हिम्मत बांधी और अपने आप को संभाला। जेठ जी, लालच आपके अंदर से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। मकान के लालच में अब आप मेरा पीछा भी करने लगे। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। माँ बाबूजी की सेवा करने के समय आप गायब हो गए और अब उनकी विरासत, उनके मकान पर अपना हक जमाने तुरंत चले आए। भूल जाइए क्योंकि माँ बाबूजी ने वो मकान बहुत पहले ही मेरे नाम कर दिया था क्योंकि वो जानते थे कि आप ये गंदी करतूतें जरूर करेंगे। सुरीत के इतना बोलने के बाद भी उसके जेठ कुछ नहीं बोले। उल्टा वो तो सुरीत की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर सुरीत डर सी गई। अचानक सुरीत को पैरों की आवाज सुनाई पड़ी। पीछे मुड़कर जब सुरीत ने देखा तो 2 हट्टे कट्टे आदमी उसके पीछे खड़े थे। अब सुरीत को समझ आ गया था कि उसके जेठ क्यों हंस रहे थे। डर कर सुरीत ने जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश की वैसे ही उन 2 आदमियों ने सुरीत को पकड़ लिया। जेठ जी, बोल दीजिए अपने गुंडों से छोड़ दे मुझे, नहीं तो याद रखिएगा बहुत बुरा होगा आपके लिए। ये सुनकर सुरीत का जेठ हंसने लगा। अरे सुरीत, बुरा तो मेरा तब होगा ना जब तू कुछ बोलने के लिए जिंदा बचेगी। तू भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है ना। चल, आज तुझे उन्हीं के पास पहुंचा देता हूँ। ये कहकर सुरीत के जेठ ने एक बोतल खोली और उसमें भरी नीली चीज सुरीत पर डालने लगा। जैसे ही सुरीत ने उसे सूंघा तो पाया कि वो तो मिट्टी का तेल था। जेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। आखिर एक मकान के लिए आप कितना गिर सकते हैं? लेकिन सुरीत के जेठ ने उसकी एक ना सुनी और उसी समय माचिस जलाकर सुरीत को आग लगा दी। बेचारी सुरीत धू धू कर जिंदा जलती रही, लेकिन उसके जेठ को बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं आया। सुरीत के जलने के बाद उसके जेठ और उनके गुंडे वहाँ से रफू चक्कर हो गए। सुरीत की आत्मा जब उसके शरीर से निकली तो उसने पाया कि उसके सामने महादेव खड़े थे। प्रभु, ये क्या किया आपने? क्या ऐसे ही अच्छाई की बुराई पर जीत होती है?
यूं ही बुराई अच्छाई को डराती, धमकाती और मारती रहेगी। पुत्री सुरीत, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारे जेठ को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी और वो उसे तुम दोगी, लेकिन तुम्हारी शक्तियां सिर्फ बारिश में भीगने से ही काम करेंगी, ये जरूर याद रखना। इससे पहले कि बारिश का मौसम खत्म हो, अपने घर को बचा लो। इतना कहकर महादेव वहाँ से गायब हो जाते हैं। सुरीत की आत्मा वापस उड़कर अपने घर पहुँच जाती है। कुछ दिनों बाद आसमान में भीषण बादल छाए थे और उसी दिन सुरीत के जेठ अपना सब सामान लेकर उस घर में पहुँच गए। आखिरकार मुझे मिल ही गया। कितना तरसाया है तूने मेरे घर। तुझे पाने के चक्कर में पता भी है कि मुझे एक औरत को मारना पड़ा, लेकिन अब मैं यहाँ सुकून से रहूंगा। ये कहकर जेठ जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बरसात शुरू हो गई और जेठ को ऊपर के कमरे से कोई आवाज सुनाई दी। घर में तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आई? अभी पता लगाता हूँ। ये कहकर जेठ जीने की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। जेठ सीढ़ियाँ चढ़कर और ऊपर छत पर गए। जैसे ही जेठ ने छत पर जाने का दरवाजा खोला तो सामने पाया कि एक जले हुए मुंह वाली चुड़ैल हाथ फैलाए बारिश में भीग रही थी। ऐसा भयानक नजारा देखकर जेठ का दिल मुंह में आ गया। कौन हो तुम? और ये मेरी छत पर क्या कर रही हो? अरे जेठ जी, इतने जल्दी भूल गए? अभी कुछ दिन पहले ही तो आप मुझे जला कर आए हैं। सुरीत, तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये कहते हुए जेठ वहाँ से भागने लगा, लेकिन तभी उस चुड़ैल ने अपनी शक्ति से जेठ को हवा में उड़ा दिया और हवा में ही उसके शरीर के 2 हिस्से कर दिए। जेठ की लाश 2 हिस्सों में वहीं छत पर पड़ी रही। वो चुड़ैल फिर से उस बारिश में भीगने लगी। उस दिन के बाद से कोई भी उस घर में नहीं रह पाया। जो भी वहाँ रहने आता वो साल भर के अंदर ही वहाँ से भाग जाता, क्योंकि हर साल जब भी बारिश का मौसम आता तो उस चुड़ैल की शक्तियाँ फिर से जाग जाती और वो छत पर खड़ी होकर उस बारिश में भीगती रहती। कई बार तो आस पड़ोस के लोग भी सुरीत के घर की छत पर बारिश में भीगती जली मुंह वाली चुड़ैल को देखकर डर जाते, लेकिन बिना कुछ बोले वो चुपचाप मुंह घुमा लेते। कहते हैं कि आज भी उस घर में कोई भी अपना बसेरा नहीं बना पाया, क्योंकि आज भी सुरीत की चुड़ैल हर बारिश के मौसम में उस घर की छत पर भीगती है और अपनी शक्तियों से इंसानों को उस घर से दूर रखती है।